आज हम मेवाड़ के राजा जो महाराणा राज सिंह है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कहते कि जो महाराणा राज सिंह थे, इनका राज्य अभी तक 1652 से लेके 1680 तक चला था इनका राज्यकाल। तो इनमें बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, मज़ेदार भी घटना है, थोड़ी जोश वाली घटना है। तो इनकी राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ लेते हैं कि भाई जैसे कि मुगल संधि हुई थी 1615 में। तो उसमें यह था कि भाई जो चित्तौड़ है उसका पुनः निर्माण नहीं करा पाएंगे, ना ही करा सकते हैं, क्योंकि ये अधीनता के स्वीकार था, यानी कि अधीनता के खिलाफ था। तो ये वापस नहीं करा सकते पुण्य निर्माण। तो राज सिंह मेवाड़ के राजा ठहरे। तो अब इनको खुजली चल रही थी हाथों में, बहुत दिन से लड़ाई नहीं देखी, नहीं लड़ाई करी। तो मुगल से करने लगे। फिर जो चित्तौड़ था उसका पुण्य निर्माण कराने की सोची। तो इन्होंने चित्तौड़ का पुण्य निर्माण कराया। चित्तौड़ का पुण्य निर्माण कराया। तो कहते हैं कि भाई अब शाहजहाँ था उस टाइम, जो शाहजहाँ था, उन्होंने एक दूत को भेजा कि समझाने के लिए राज सिंह को समझाओ कि भाई ऐसा नहीं होता है, ये अधीनता के खिलाफ है। तो आए एक दूत, समझाया कि राज सिंह से पहले पूछा कि हमने सुना है कि भाई आपने चित्तौड़ का पुण्य निर्माण कराना शुरू कर दिया। राज सिंह बदमाश आदमी था, ठहरा बदमाश आदमी। तो बोला हाँ कराना शुरू कर दिया। कराना शुरू नहीं, करा ही दिया, लेकिन थोड़ा सा बाकी है, अब प्लास्टर व्लास्टर थोड़ा बाकी है, तो करा ही रहे। तो दूत ने बोला ये तो अधीनता के खिलाफ है। तो बोला हाँ पता है। तो इसका मालूम पता है तुम्हारे को? हाँ सब पता है, तू समझा मत कि अगर तुमने चित्तौड़ का पुण्य निर्माण कराया तो आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। तो कह दे हाँ जा, कह दे लड़ाई करनी है मेरे को, जा आ जा। तो शाहजहाँ ने एक वहाँ से बटालियन भेजी, जो उनका सेनापति था सादुल्ला खान था। सादुल्ला खान को भेजा कि भाई जाके देखो। तो ये मामला किया, थोड़ा ठंडा मिट गया, चुपचाप से मिट गया, तो इनका हो गया। तो कहते कि भाई शाहजहाँ का अंतिम समय चल रहा था, अफवाह फैलाई गई थी कि भाई शाहजहाँ मर गया। तो उनके 4 बेटे थे। जब हम मिडेवल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, शुजा, दारा, मुराद और औरंगजेब। तो अब शाहजहाँ अपने प्रिय बेटे दारा को बनाना चाहता था राजा, पर यानी कि बनाना चाहता था, पर औरंगजेब बन गया, तो बादशाह बन गया भाई अब। तो कहते कि भाई जो सब दारा की तरफ थे, जब इनका ये यानी कि राजा बनाने का था, तो सब दारा की तरफ लड़ने चल गए, राजस्थान के सारे राजा। तो औरंगजेब ने राज सिंह को मिस कॉल करा कि भाई राज सिंह जी आप किसकी तरफ जा रहे हो, हम भाई में लड़ाई हो रही है, तो आप भैया की तरफ तो नहीं जा रहे? तो राज सिंह ने बोला मेरे को तो किसी से नहीं जा रहा। तो औरंगजेब बोला हाँ मेरी तरफ भी मत आओ बोले, पर किसी के साथ में जाना आप। तो बोले ठीक है भाई, मेवाड़ है, इतनी बड़ी संतलन है, तो कोई भी मेवाड़ का राजा होगा वो दूसरी तरफ चल जाएगा तो उसका पलड़ा तो वैसे ही भारी हो जाएगा, हारने के चांस अगले अपोजिट टीम में हो जाएगा कि। तो कहीं ना कहीं एक तरफ औरंगजेब का सपोर्ट करा था महाराजा राज सिंह ने। तो महाराजा राज सिंह ने उनको सपोर्ट करा था। और कहते कि भाई जो एक ही बार सपोर्ट करा, बाकी कहीं सपोर्ट नहीं करा, औरंगजेब को तो तंग ही करा। कहते कि भाई जो अकबर था, अकबर ने जजिया कर होता है, जो गैर मुस्लिम होते हैं उनसे लिया जाता है, तो वो हटा दिया था अकबर ने। फिर उसके बाद में औरंगजेब फिर से लगाता है, तो वो जजिया का जो था, जजिया कर था, वो हटाया था। जजिया कर पे विरोध करा था, ये लगाया गया था 1679 में, ठीक है, ये लगाया। तो राज सिंह ने इसका भी विरोध करा। अब वो औरंगजेब का विरोध करेगा तो औरंगजेब तो वैसे ही इससे गुस्सा होगा, तो युद्ध की तरह तैयारी करेगा, वैसे ही गुस्सा था। फिर राज सिंह ने ऐलान करा रखा था कि अगर कोई भी मंदिर टूट रहा हो तोड़ने के, कोई मुगल, यानी मुगल में पहले यह था कि कट्टरपन था, जैसे औरंगजेब था वो बहुत सारे मंदिर तोड़ा रहा था। तो कहते हैं कि भाई जो
जहाँ पे मंदिर टूट रहा है वहाँ पे बचाने का कोई साधन ना हो, यानी कोई उठ नहीं रहा हो, तो मेरे पास मिस कॉल करो, मैं आऊँगा, एक बारी में आऊँगा। तो कहते हैं कि भाई जो राज सिंह थे उन्होंने ये ऐलान करा कि जहाँ मंदिर टूटेंगे उसको बचाऊंगा। बचाऊंगा, बचाया था, सॉरी, बचाया था। तो मंदिर बचाए थे। और पहले फिर क्या, जो यानी कि मुगल थे वो हिंदू राजकुमारी से शादी करते थे। तो राज सिंह ने यानी कि डाल रखा था कि भाई यूट्यूब पे कि जो भी हिंदू राजकुमारी अगर विवाह से नाराज हो, कोई मुगल उससे शादी करना चाहो तो एक बार मेरे को मिस कॉल कर देना। तो ये भी कर रखा था। हिंदू राजकुमारी की रक्षा करा करा। और कहते हैं कि भाई जब औरंगजेब और जसवंत सिंह थे उनके पहले ही मिलती नहीं थी आपस में। तो कभी औरंगजेब भी थोड़ा बदमाश टाइप का आदमी था, थोड़ा दिमागदार, कभी सूजा की तरफ चल जाता था, कभी दारा की तरफ चल जाता था, तो कभी औरंगजेब की तरफ आ जाता था। औरंगजेब के लास्ट के समय आया था पर उसके मन ही नहीं बात, तो औरंगजेब ने उसका ट्रांसफर काबुल कर दिया था। फिर काबुल में वही मरा, क्योंकि कहते हैं कि लास्ट टाइम पे जब औरंगजेब जोधपुर के मंदिर तोड़ने आ रहा था तो जसवंत सिंह ने वहां पे ऐलान करा दिया कि यहाँ की सारी मस्जिदें तोड़ दो। तो औरंगजेब तो बहुत दुखी था। तो औरंगजेब ने सोच रखा था कि जोधपुर पे तो मैं ही राज करूंगा। तो जसवंत सिंह का बेटा था अजीत सिंह, अजीत सिंह को राजा बनने नहीं दिया था। हम पढ़ेंगे, पहले पहले पढ़ा हमने मारवाड़ में कि भाई एक दुर्गादास राठौड़ थे, उन्होंने 30 साल तक अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए संग्रह करा था। तो वो चीजें, तो कहते हैं कि भाई राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन हो गया था। राठौड़ में कौन? अजीत सिंह और राज सिंह, राज सिंह। तो यहाँ पे गठबंधन हो गया था। तो कहते हैं कि भाई कि राज सिंह ने भी कहीं ना कहीं अजीत सिंह का सपोर्ट करा था। तो वैसी बात है। और फिर उसके बाद में थोड़ी बातें और है कि भाई जो हिंदू राजकुमारी की इनने ली थी कि भाई हम किसी हिंदू राजकुमारी को मुगल से शादी नहीं करने देंगे, या जो शादी के विरोध है उनका हम विद्रोह करेंगे। तो वैसी बात है। रूपनगढ़ की एक राजकुमारी है, आपने नाम सुना होगा, चारुमती। तो चारुमती का एक है, चारुमती। तो कहते कि भाई एक दिन चारुमती अपने किशनगढ़ के, रूपनगढ़ में, जो रूपनगढ़ है वो किशनगढ़ में है। तो चारुमती है वो राजकुमारी थी। तो एक दिन किशनगढ़ के रूपनगढ़ के अंदर कोई पोस्टर बेचने वाली आ रही थी, बूढ़ी महिला। तो चारुमती अंदर ही बैठी थी। तो बूढ़ी औरत को बुलाया कि भाई पेंटिंग दिखाओ हमको, पेंटिंग बेच रही थी। तो पेंटिंग में उन्होंने वो बूढ़ी महिला बोला कैसी चाहिए आपको पेंटिंग? तो चारुमती ने बोला राम जी की, कृष्ण जी की, प्रताप जी की, कुंभा जी की, सांगा जी की दिखा दो, दे दो। सारी खरीद ली। तो बूढ़ी महिला ने बोला एक और पेंटिंग है मेरे पास अच्छी सी। तो वो लाओ भाई, बताओ कौन सी पेंटिंग है। तो वो एक पेंटिंग निकाल दी है। तो चारुमती पूछती है कौन है ये? तो बूढ़ी महिला बोलती है कि तुम नहीं जानते? कि नहीं, ये बादशाह है, ये शाहजहाँ के बेटे हैं जो अभी दिल्ली पे राज कर रहे हैं, बादशाह है। तो बादशाह है तो मैं क्या करूँ? तो इनकी पेंटिंग खरीदो आप। तो कहती चलो दो, एक पेंटिंग दो। तो उसकी जो फ्रेंड थी, जो सहेलियाँ थी, उनको बुलाती है अंदर से। तो उनको बोलती है कि जूते निकालो अपनी और उस पर पेंटिंग मारो। पेंटिंग में मारते हैं, क्या उस पेंटिंग की हालत करते हैं, काली पीली नीली सब कर देते हैं, उसको फाड़ फुड़ा देते हैं।
तो फिर चारुमती बोलती है, जा दे देना तुम्हारा औरंगजेब को और बोल देना फाड़ दी मैंने, नाम ले लेना मेरा, चारुमती ने फाड़ी है। अब वो बूढ़ी महिला जाती है, यानी दिल्ली में जाती है, वहाँ पे औरंगजेब को बताती है कि भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ है, तो आपकी पेंटिंग फाड़ दी है। तो औरंगजेब ने बोला कौन कराए, कितनी कि भाई रूपनगढ़ में एक चारुमती नाम की एक महिला है जो राजकुमारी है किशनगढ़ की। तो बोला अच्छा। तो अब एक से दो बातें भिड़ा के बोली तो औरंगजेब ने बोला अब मैं उससे शादी करूंगा। तो अब रूपनगढ़ पे फ़ोन करा औरंगजेब ने, तो इनके पिताजी को फ़ोन करा, तो उनसे बात करी कि भाई हम आ रहे हैं। तो अब बादशाह को कैसे मना कर सकते हैं इनके पिताजी के, भाई शादी नहीं करूंगा मैं, वो शाम से पहले पहले पकौड़े बना के खा जाए, तो डायरेक्ट तो बना नहीं करा सकता है। तो वो बोलते कि भाई तुम जब शादी करना हो तो 2 दिन पहले मिस कॉल कर देना, लाडू वाडू बना के तैयार रखूँ। बोला ठीक है। अब चारुमती को पता चलता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो चारुमती मना करती है कि भाई मैं शादी नहीं करूँगी आपसे, आपने मेरे से बिना पूछे शादी की, हाँ कैसे कर दी वैसा वैसा। इसके पापा ने डायलॉग दिया थोड़े बहुत कि भाई मेरे हमारे लिए मत सोच, इन जनता के लिए सोच, वो आएगा औरंगजेब इनको मारेगा, अपन को मारेगा, ये बेजुबान जो पब्लिक है उनको मारेगा करेगा। तो वो बोला है, चारुमती बोले मेरे को पता नहीं है। तो इनके भाई हो रही है तो ऐसे गुस्सा थे, तो बोला जा खुद की रक्षा खुद ही कर ले। तो बोला हाँ ठीक है कर लूंगी। तो फिर चारुमती को पता चला कि भाई एक राज सिंह ने कह रखा कि भाई जो भी महिला है उनको विवाह की नहीं करना है तो मेरे पास मिस कॉल करें, मैं नहीं तो और कोई किससे विवाह करा दूंगा। तो वही पता चला, वो राज सिंह के पास व्हाट्सएप पे मैसेज करा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। राज सिंह ने बोला पहले तो डीपी देखो, डीपी चेक करो इनकी कौन नहीं है। तो डीपी चेक करी, पसंद आई, राज सिंह थम्सअप भेजा कि आयो। अब वहाँ से तैयार करते हैं। अब औरंगजेब को पता चलता है, औरंगजेब पहले 1-2 दिन पे यानी कि 1-2 महीने पहले भी ऐसी बात हुई थी, तो राज सिंह जाके पहले ही शादी करके आया था, औरंगजेब को करने नहीं देता। तो औरंगजेब तो पहले गुस्सा था। तो अब औरंगजेब को पता चला ऐसा, तो औरंगजेब ने फ़ोन करा इसको कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि भाई मैं करूँगा शादी। तो राज सिंह बोलता कि मैंने तो डीपी देख लिया, पसंद आ गई, अब कुछ नहीं हो सकता, तो अगली बार देखियो। कि भाई ये बाद में देखेंगे। तो औरंगजेब ने बोला कि भाई चलो ठीक है युद्ध ही कर लेते, जो युद्ध में जीतेगा वो कर लेगा। अब राज सिंह ने युद्ध की साजिश रची कि भाई कैसा लड़ना है कैसा नहीं करना। तो इसकी तो कहते कि भाई जो राज सिंह ने बोला अजमेर में ना, अजमेर में इनको रोक लेंगे औरंगजेब की सेना को, तो मैं जब तक शादी करके आ जाऊंगा फिर आके मैं भी लड़ लूंगा। तो बोला ठीक है भाई। तो वही ऐसी ऐसी बात होती है। तो जो सामंत होता है सलूम्बर का, वो रतन सिंह थे, सलूम्बर के सामंत। तो नाम सुना होगा सलूम्बर, जो रतन सिंह चुंडावत है। तो उनकी क्या नहीं उस दिन ही शादी हुई थी, जब मैसेज करा था जब भी शादी हुई थी कि भाई आज युद्ध करने जाना है। तो अब उनने तो रतन सिंह ने तो पहले मना कर दिया कि भाई मैं नहीं आ रहा, तुम तो 10 जगह शादी करते हो, तो मैं 10 जगह युद्ध करने जाऊंगा। राज सिंह को लेक्चर दिए बड़े बड़े। तो जो इनकी पत्नी थी सेल कंवर, सेल कंवर जिसे अपन हाडी रानी के नाम से जानते हैं, तो सेल कंवर ने सुन लिया। अब सेल कंवर कहती है कि भाई ऐसा नहीं होता, युद्ध तो करने जाना पड़ेगा, आपको ऐसी उपाधि मिली है सलूम्बर वालों को कि भाई हम हरावल में लड़ने जाएंगे। तो ऐसे लेक्चर दिए कि भाई चुंडा ने अपने राज्य को त्याग दिया, मोगल की रक्षा करी, मोगल को अपना राजा बनाया, तो ये आप पे दाग लग जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी हमसे सलूम्बर इसलिए छीन लिया क्योंकि हमारे जो दादा थे, पापा थे, परदादा थे रतन सिंह, उनने युद्ध नहीं करने गए। तो लेकिन तू नहीं समझेगी, इन राज सिंह जी का तो रोज का रोज ही है, कभी किससे शादी करने जाएंगे, कभी किससे शादी करने जाएंगे, हम नहीं करे। तो थोड़ा बहुत लेक्चर दिया, फिर पत्नी की बात तो माननी होती है यार। फिर सुबह उठे, सुबह फिर रतन सिंह घोड़े पे बैठे, तो खिड़की से देख रही थी सेल कंवर, तो वो रुके, रतन सिंह रुके। रतन सिंह ने जो सेनापति था उनको बोला कि जा अब राजकुमारी को बोल कि रतन सिंह जी आपसे निशानी मांग रहे।
तो ठीक है भाई, जैसे रामायण में क्या नाम उसका, सीता ने बस कंगन भेजे थे हनुमान जी के साथ, तो मेरे लिए भी कुछ लेके आ जाओ, मैं जाके युद्ध करूँ, उसको देखूँ, निहारूँ दो पल। तो वही पता चला, अब आप गया सेनापति शैल कंवर के पास, तो शैल कंवर बैठी थी। शैल कंवर ने सुना भाई कि भाई यानी कि जो मेरा पति है वो युद्ध से जाने के लिए इसलिए डर रहा है क्योंकि अभी अभी नई शादी हुई है, मेरे लिए डर रहा वो कि कहीं मैं यानी कि वीर गति को प्राप्त हो गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, जैसे सोच रहा था। तो उन जो उनको भेजा दास को, तो वो दास को बोला कि एक प्लेट लेके आओ, थाल लेके आओ, बड़ी सी थाल लेके आया, अपना सर काट के उसमें दे देते। तो नीचे जाके रतन सिंह के पास लेके गए, तो वो रतन सिंह पानी उतर गया पूरा, ऊपर से नीचे घबराहट फील होने लगी। फिर रतन सिंह अपने वो जो गर्दन होती है उसको या बांध के लड़ने के लिए जाता है। उस युद्ध में क्या लड़ता है कि भाई जो औरंगजेब की सेना को 1 इंच तक नहीं बढ़ने देता आगे, वही रोक के रखता। क्या खतरनाक युद्ध करा था उसने। तो कहते कि भाई राम जी को तो क्या वो सीता माँ ने तो कंगन लिए थे बस, इधर तो पूरी सर काट के दे दिया था एक निशानी के चक्कर में। तो ये चीजें फिर युद्ध करते हैं। फिर चारुमती और राज सिंह की शादी होती है, और एक दिन राज सिंह जी और चारुमती बैठी रहती है। तो वो पूछती है कि भाई वो रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी पत्नी क्या है। तो वो बोलता है, पुनः बोलता है राज सिंह कि भाई आज हम यहाँ बैठे हैं, आज अपनी शादी हुई है तो ये केवल रतन सिंह और शैल कंवर की वजह से हुई है, नहीं शैल कंवर अपना सर काट के देती और नहीं रतन सिंह ऐसे लड़ता वहाँ पे जो वीर गति को प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे राजस्थान की राजा है, जो वीरता है वो वीरता आज तक निभाई गई है। हम बोलते कि भाई राजस्थान ने क्या करा, ये करा है, हमारी महिला इतनी बहादुर थी, हमारी राजस्थान में वीरांगना है, और बोलते कि भाई राजस्थान ने किया क्या, ये करा है और क्या करा है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। और गुजरात वालों ने तो नहीं करा, और पंजाब वालों और बाकी सारे स्टेट, अदर स्टेट्स, एक इतिहास बस यही है और कुछ नहीं है। और हमारा इतिहास तो तक आ गए कि भाई एक पन्ना खा, 2 पन्ना, पूरी किताब की किताब खा गए हमारे। हम नहीं जानते कि भाई काइंद्रा का युद्ध में क्या हुआ था, हम नहीं जानते कि भाई 1712 से लेके 1192 तक, 712 से लेके 1192 तक, ये बीच का साल क्या खा गए, 480 साल का समय था, क्या खा गए पता ही नहीं हमको। क्योंकि हमारे इतिहासकार ऐसे रहे जो लिख ना पाए, जो हमारा 480 सालों का इतिहास खा गए। तो ये एक आधे दिन का तो है नहीं, 480 साल किसे कहते हैं उनका, ऐसी बात नहीं। हमारा कोई लड़ा नहीं, कोई विग्रहराज चतुर लड़ रहा है, कभी पृथ्वीराज थर्ड लड़ रहा है, पृथ्वीराज चौहान लड़ रहा है, अब कटे मिटे हैं